अध्याय 8 गुरु महाराज जी से मिलने के बाद जीवन। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं, यह जो शरीर है वह विष के समान बुराइयों से भरा है और सच्चा गुरु अमृत की खान अर्थात उन विष समान बुराइयों का अंत करने वाले होते हैं। यदि अपना शीश मतलब सर भी दान करके कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो ये सौदा सस्ता है। अर्थात यदि गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाने से बुराइयों से छुटकारा मिल जाए तो बहुत ही सरल और सस्ता है। गुरु महाराज जी द्वारा बताई गई साधना में अपने परम पूज्य पूरी तरह जुट गए। हर एक साधक का कर्तव्य और दायित्व होता है। गुरुदेव जो भी साधना बताएं उसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से लग जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का फेरबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गुरु कोई शब्द देते हैं तो उसके साथ अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं, पर जब आप शब्द बदल देते हैं तो फिर गुरु की शक्ति काम नहीं करती। ऐसा ही अपने परम पूज्य कर रहे थे। पूर्ण श्रद्धा और भाव से साधना में लग गए। ऐसा करने से परम पूज्य परम भागवत के हृदय में थोड़े ही समय में सुंदर भावों के गुरु ज्ञान रूपी गुरु स्नेह के फूल खिलने लगे। परम पूज्य परम भागवत में बदलाव आना शुरू हो गया। उनमें ज्ञान, प्रेम और वैराग्य की भावना दिनों दिन बढ़ने लगी। अपने देवता में कविता करने की गजब की प्रतिभा तो पहले से ही थी। गुरु चरणों का प्रकाश पाकर कविता और भी ज्यादा धारदार, सटीक और आनंददायक हो गई। साधन के लेखों तथा कविताओं के रूप में यह साधकों के सामने आने लगी। उसी की एक कविता के कुछ अंश यहाँ झांकी के रूप में बताते हैं। उनके हृदय के उद्गार साधन के दिसंबर सन 1933 के अंक में कविता के रूप में व्यक्त हुए, जिसके शुरू के बोल ये थे। कह सकता है कौन आपका यश इस जग में, होकर अंतर ध्यान रमे हो प्रभु रग रग में। वनस्पति क्या पुष्पलता वृक्षों के वन में, जल थल अरु आकाश रमे हो वायु अनल में। इस कविता के अंत में लिखा है, जिनके कोई नहीं उन्हें प्रभु अपनाते हो, बनकर सतगुरु पंथ आप सब दिखलाते हो। धन्य धन्य गुरुदेव यही विनय हमारी, दीजिए हृदय प्रकाश आरती करें तुम्हारी। अगस्त 1934 के साधन में उन्होंने अपनी अंतर की प्रेरणा को इस प्रकार रूप दिया। कर राम के दर्शन चाहे तो है चतुर्भुज गुरु सहाय, मन हो शरण अब वासना सारी बहाय। मैं ना मुक्ति चाहता हूँ और ना सुखदाम को, बस चाहता हूँ प्रेम से हे राम तेरे नाम को। जैसे जैसे साधना का विकास होता गया, दृष्टि भी निर्मल होती गई। जो संसार दुख का स्थान बताया जाता था, गुरुदेव की शीतल धारा पाकर नंदनवन दिखाई देने लगा। सन 1934 में उन्होंने अपने ये भाव प्रकट किए। बूंद मांगी थी, सागर ही दे दिया। ऐ मेरे प्यारे गोविंद, जब जीव पर तेरी कृपा का प्रादुर्भाव या वर्षा प्रकट होती है तो कांटों के भरे हुए जंगल भी सुंदर पुष्प वाटिका और सुखदान बन गई। अब दुखी और अशांत मन भी शांति का महासागर बन गया। जहाँ बैठा था वही स्वर्गलोक बन गया। बंधन मोक्ष के रूप में बदल गए। सूर्य का ताप भी शीतल छाया बन गई। जीव जिस शांति के लिए, एक कण के लिए कोटि कोटि प्रयत्न करता था, आज वह शांति के समुद्र में तैरने लगा। जीव मांगने में संकोच करता था, आज अचंभा होता है। एक बूंद मांगी थी,
और मेरे नाथ ने पूरा सागर ही दे दिया। हे नाथ, आपकी कृपा को कौन नहीं जान सकता, आप तो कृपा के सागर हैं। गुरु जब अपने शिष्य पर कृपा करते हैं तो शिष्य अपने जीवन के विकास पथ पर ऐसे दौड़ता है जैसे युद्ध के महाराणा प्रताप का घोड़ा दौड़ा हो, हर विपदा बाधा को कूद कर पार कर जाता है। ऐसे ही परम पूज्य परम भागवत जी भी श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में अपनी विकास यात्रा में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। गुरु महाराज जी की कृपा से पंडित जी महाराज को द्वैत और अद्वैत से परे की अवस्था का भी अनुभव हुआ। अब तो परम भागवत जी का मन मयूर की तरह नाचने लगा। भावुक कवि हृदय से एक गीत वंदना के रूप में उमड़ा जो वर्ष 1936 के साधन में जनवरी फरवरी में प्रकाशित हुआ। गीत के पूरे बोल गुरु महाराज जी को समर्पित थे। इस कविता को श्री तुलसीदास जी की छंद शैली में लिखा था। कविता इतनी प्रासंगिक थी कि आज भी एकांत में उसे भाव के साथ गाया जाए तो तत्काल अनुभव होगा परमात्मा की शीतल छाया में पहुंच गया। कविता इस प्रकार थी। श्री रामचंद्र कृपालु दीन दयालु दुख भव गंजनम विश्व के प्रतिपाल बाहु विशाल नाथ नमाभ्यम। हे द्वैत अरु अद्वैत से हो तुम परे आनंद घन, हो निर्ही अनादि विभु अव्यक्त अखिलेश्वर रमन। जो जन तुम्हारे भरोसे पर कठिन प्रण धारते, हे नाथ तुम बंधन में बंध कर काज उनके सारते। जो प्राण की बाजी लगा कर प्रेम करते आपसे, वह आप में ही लीन हो अरु मुक्त हो त्रैताप से। विश्राम पाते जीव अनुभव पा अगम्य अनूप का, मैं पाकतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। अज्ञान का पर्दा पड़ा वह दूर तुमने कर दिया, अव्यक्त अगम अनूप का सब भेद प्रगट कर दिया। हे तात असरण शरण अरु आहरण भव दा दुख दारुण, कीजे अनुग्रह दास पर, हे प्रणत पाल नमाम्यहम्। साधकों को माया बंधन समान दिखाई देती है, पर जब गुरु का ज्ञान प्रकाश पड़ता है तो वही माया ममता में माँ दिखाई देने लगती है। ऐसा ही अपने परम भागवत परम पूज्य देवता जी के साथ भी हुआ। उन्हें जगदीश्वरी के शब्द इस प्रकार सुनाई देते थे जैसे जगदीश्वरी कह रही हो, हे मेरे प्यारे भूले हुए पुत्र, तू मुझसे क्यों इस प्रकार डरता है? क्यों मेरी गोदरी से उतर कर भागा भागा फिरता है? क्यों तुझे ज्ञात नहीं मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा सच्चा पुत्र है? तू निश्चय समझ कि इस विराट संसार में मेरे सिवा अन्य कोई नहीं है। मनुष्य, पक्षी, जीव, जंतु, वृक्ष, पत्थर सब में मेरे ही रूप का अवलोकन कर। किंतु यह कब? जबकि तू सांसारिक दुखों से दुखी होकर मेरी शरण लेता है, तब मैं ही तुझे सत्य मार्ग दिखलाने हेतु गुरु रूप धारण करती हूँ और तुझे भव सिंधु से पार कराती हूँ। तुझे इन बातों का अनुभव तब तक हो भी नहीं सकता। यह सब मेरा ही कार्य था। पुत्र,
दीक्षा गुरु और साक्षात कराने वाली मैं ही थी। सब कार्य मुझी से ही हुए थे। इसी वास्ते गुरु एक हैं, अनेक नहीं। यह संसार गुरुमय है, गुरु संसार में है। संसार में और गुरु में कुछ भेद भी नहीं है, केवल भेद है माता और पुत्र में। कितना भेद है? पुत्र माता के भावों का स्थूल स्वरूप है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, या फिर ऐसे कह सकते हैं पुत्र माता की आत्मा है, इस वजह से मुझे अत्यंत प्रिय है। जब माता पुत्रवती होती है तो सब तरफ से प्रेम हटकर पुत्र पर ही आ जाता है। अतः अब तू शांत हो, किसी प्रकार भी हताश और परेशान मत हो। मैं तुझे सभी संकटों से बचाकर जीवन से मुक्त कर दूंगी। तू अपना सब भार मुझ पर ही डाल दे और मेरी जंघा पर अपना शीश रखकर आनंद से मीठी मीठी समाधि की निद्रा ले। तू साधन अवश्य कर, परंतु साधक या साधु कहलवाने की कोशिश मत कर। तू साधन अवश्य कर, परंतु साधक या साधु कहलवाने की कोशिश मत कर। साधना अवस्था में तुझे यदि एक दो धक्के लग भी जाएं तो भी तू चिंता मत कर। क्या बचपन में माता बच्चे को चलना सिखाने के लिए उंगली पकड़कर नहीं चलाती और फिर कभी उंगली छोड़कर स्वतंत्र चलने में पटक नहीं लगती, किंतु माँ हंसती हंसती हाथ पकड़कर उसको चलाना सिखलाती है। इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा था कि मैं माया नहीं हूँ, ममता हूँ, माता हूँ। आज भी माता के ये शब्द सभी साधकों के लिए विचारणीय हैं। आत्मा का दर्शन जीव के लिए न केवल कठिन है परंतु असंभव है। बड़े बड़े साधु महात्मा, ऋषि मुनि तथा योगी भी उसके दर्शन को लालायत रहकर भी पा नहीं सकते। यह तो केवल गुरु ही कृपा कर दे तो सब संभव हो जाता है। परमात्मा ही गुरु रूप है। परमात्मा ही गुरु रूप में अवतरित होकर जब साधक पर दया करते हैं तब ही वह कृतार्थ हो पाता है, जैसे परम भागवत जी के साथ हुआ था। अब अगला अध्याय 9, परमात्मा का दर्शन कठिन ही नहीं असंभव है, जो कि अगले हफ्ते आएगा। 8वां अध्याय था, अब 9वां अध्याय आएगा। परमात्मा का दर्शन कठिन ही नहीं असंभव है, और इसके बाद 10वां अध्याय आएगा, गुरु आ गया। ये 3 अध्याय आएंगे और जनवरी मास में ही जिया माँ की कहानियाँ आएंगी, उनको आप शेयर अवश्य करें और अपने परम भागवत जी की भी कहानियों को खुद भी सुना करें और लोगों को साथ भी शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें। धन्यवाद।